4 अक्टूबर के दिन सुबह 10:45 पर वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक जरूर से बने रहें कि 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को गहरी नींद में सुला दिया था और ये उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हमारे वैज्ञानिकों को कल तक का डेटा के अनुसार 100% विश्वास भी था, इसलिए हर भारतीय की नज़र चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर के हर भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ 16 दिनों में क्या हुआ? क्या हिंदुस्तान के ये दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा के लिए चांद पर भारत का गर्व बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया था, जिसके बाद 14 दिनों के रिसर्च में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम करके दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लेकिन फिर भी चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाई थी। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों ने दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने भारत के सामने ये उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सुला तो जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी ये दोनों नींद से एक बार फिर जाग सकते हैं और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जिसे सुनकर के आपकी आंख भी नम हो जाएगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने से पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई थी और इनके रिसीवर को भी चालू रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के जरिए इन्हें सिग्नल भेजे तो ये उसे रिसीव करके अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से चालू कर सके। लेकिन 20 तारीख को सूरज ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी किरण फेंकी और चंद्रयान 3 के लैंडर पॉइंट यानी कि शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने 2 दिन इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल काम करना शुरू कर दें। और 22 सितंबर की सुबह इसरो के हेड ऑफिस से विक्रम को पहले सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चांद पर पहले सन्नाटे को देखकर इसरो में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए कि आखिर विक्रम को क्या हुआ है, और उससे संपर्क बनाने के प्रयास में फिर एक बार चांद की कक्ष में घूम रहे प्रोफेशनल मॉडल के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद के परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। दोस्तों, ये देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़ी ही दर्द के साथ ट्वीट करके देशवासियों को इसरो के वैज्ञानिकों ने ये बुरी खबर दी और अपने ट्वीट में लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क करने का प्रयास किया गया ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क बनाने का प्रयास जारी रहेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के इंस्ट्रूमेंट फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा हो। फिर भी अगर उनकी कंडीशन नॉर्मल
नॉर्मल होगी तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से चालू कर सकता है। फिलहाल ये खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया। भारत का हर नागरिक यही दुआ कर रहा है कि किसी तरह से विक्रम हमारे सिग्नल को रिसीव कर ले और एक बार फिर से जाग उठे। हालांकि दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ने हमारी उम्मीद से बढ़कर काम किया है और जाते जाते विक्रम लैंडर ने चांद पर उड़ान भर के दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके फिर से इतिहास रच दिया है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से न जा पाए, यानी फिर से नहीं जाग पाते, तो इस मिशन से हमें 100% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की तारीफ करना चाहिए और साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है। तो जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। साथ ही साथ ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वहां की रात में 14 दिन टिक पाना मुश्किल है। और इंसानों की बात करें तो हम वहां बिना प्रोटेक्शन के 14 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आखिर चांद पर रात में ऐसा क्या होता है जिसके कारण आज भी किसी देश ने चांद पर रात में मिशन नहीं भेजा? पहले 14 दिनों में क्या हुआ था विक्रम और प्रज्ञान के साथ, आइए जानते हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते हर तरफ अंधेरा हो गया। अगर आपको उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो आप अपनी आंखों से उसे ही नहीं देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी न होने से सबसे बड़ा नुकसान था चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाना, क्योंकि चांद की रात 14 दिन तक होती है, यानी काफी ज्यादा लंबी होती है। इतने दिनों में वहां का तापमान लगभग -250 डिग्री के करीब पहुंच जाता है और इतने टेम्परेचर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर फिर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ठीक भी हो जाता है तो वो पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले ही खराब हो चुके होंगे, केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट काम कर पाएंगे। फिर भी वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक चांद पर सूरज नहीं निकल रहा होगा तब तक चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजकर उसके विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के दिन जब वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश की तो पहले की तरह ही विक्रम लैंडर की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो चुका है और अब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि हो सकता है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी न किसी तरीके से दोबारा जाग जाएगा, लेकिन इसकी बहुत कम आशा मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।